हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नेटवर्किंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जितनी भी हमारी तैयारी है उसको चेक करेंगे। कहीं पे आपको कोई कमी लगे पुराने वापस से रिवाइज कर लेना अपना टॉपिक। और अब हमारा लास्ट डे बचा है, कल का दिन। आपने जो भी तैयारी अभी तक की है, अब बस आप टेंशन छोड़ के उसको आप रिवाइज़ करो अच्छे से और निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दे के आना। आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छे से हो जाएगा। यहाँ नेटवर्किंग से रिलेटेड मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, तो अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को आप रिवाइज कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस यूजिंग वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी। आप कंप्यूटर और बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में वायर की टेक्निक से या वायरलेस टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव या फिर नेटवर्किंग। इसे बोला जाता है एक तरह की नेटवर्किंग। इंटरनेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, इंटरनेट बना होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से, तो यही इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। छोटे छोटे जो नेटवर्क होते हैं, छोटे छोटे लैन होते हैं, मैन होते हैं, उन सब से मिलकर इन नेटवर्क का जो बड़ा नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं इंटरनेट। कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट ए नेटवर्क। अब जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं कनेक्ट होने के लिए, वो या तो वायरलेस होती है या फिर वायर्ड होती है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। द सिस्टमेटिक डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क डैश। उसे क्या बोलेंगे? जो आप सिस्टमेटिक एक डिज़ाइन करते हो, जैसे रिंग के अंदर आपने क्या किया, कंप्यूटर को ऐड कर दिया एक तरह से, इस तरीके से आपने रिंग बना दी। या फिर रेडिकल, फिजिकली आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे कनेक्ट कर रहे हो सब सिस्टम को, उन सबको कनेक्ट करने की जो एक तरीका होता है वो क्या कहलाता है? टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, फायरवॉल या एंटीवायरस। तो फिजिकली हम हमारे कंप्यूटर को वायर से कैसे जोड़ेंगे? एक लंबी वायर ऐसे बिछा के देन उसको हम कनेक्ट करेंगे। अगर आप ऐसा कोई अरेंजमेंट करते हो, ये कहलाती है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में आपको एक वर्ड मैं बताऊंगी कि मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी होती है। तो मल्टी पॉइंट क्या है? एक बेस लाइन है, ये एक वायर है बीच में, इस वायर के थ्रू आप मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो, तो बस टोपोलॉजी को ही बोला जाता है मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टार को, रिंग को। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है। एक ऐसी टोपोलॉजी जो सिर्फ दो ही नोड से कनेक्ट होती है, या तो उससे पीछे वाली नोड से या आगे वाली नोड से, ये होती है रिंग टोपोलॉजी। सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी होती है? सबसे रिलायबल होती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? माने आपके जो सिस्टम है वहाँ पे 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, इन चारों कंप्यूटर को हम एक एक अलग वायर से कनेक्ट करेंगे और इनके हम नाम दे देते हैं। जैसे इसका हम नाम देते हैं A, B, C और D। इस तरीके से 4 नोड्स हैं। A को कोई डेटा भेजना है C को, तो उसे किसी और की सहायता से भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कनेक्ट है C से, वो इस वायर के थ्रू C को डायरेक्ट मैसेज को भेज पाएगा। इससे क्या होता है कि डेटा बीच में इंटरमीडिएट नोड के पास जाता नहीं है, और इसे ही हम सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी मानते हैं, सबसे विश्वसनीय मानते हैं। डेटा चोरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं यहाँ पे। मैश टोपोलॉजी से एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वायर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितनी है? 1 2 3 4। अगर हमें 4 नोड है, हमारे पास 4 नोड है, बट वायर कितनी लगी हुई है? वायर देखो, आप काउंट करना शुरू करो। एक वायर आपकी ये 2 3 4 5 और 6। तो जब 4 हमने नोड बताई हैं और वायर हमारी 6 वायर हमने 6 लगाई है, इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें टोटल 6 वायर चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको कोई पूछे कि 100 कंप्यूटर आपके पास है, आपको कितने नंबर ऑफ वायर चाहिए एक मैश टोपोलॉजी को बनाने के लिए? इसके लिए फॉर्मूला आप एक ध्यान रखना, n-1/2। कितने नंबर ऑफ नोड हैं यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं? 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1 मतलब 3 से, बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। आपको 6 वायर चाहिए। अब क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं? डायरेक्ट पूछते हैं आपके पास 100 कंप्यूटर हैं और आपको मैश टोपोलॉजी के अंतर्गत सब कंप्यूटर को जोड़ना है, तो आपको प्रत्येक कंप्यूटर को एक अलग वायर से कनेक्ट करना है। फॉर्मूला क्या होगा? जितने नंबर ऑफ नोड हैं और उसको गुना करना है नंबर ऑफ नोड -1 से, बटे में 2, तो ये हो जाएगा 100 × 99 बटे 100, ये हो जाएगा 50। अब 50 को जब हम 99 से गुना करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वायर कितनी चाहिए? 4950। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं। तो जो सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर्स का, उनको आप रिंग में जोड़ना चाहते हो, उनको आप स्टार टोपोलॉजी में जोड़ना चाहते हो, मैश में जोड़ना चाहते हो, या फिर मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी की तरह जोड़ना चाहते हो, ये सब होती है टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर यूज्ड बाय कंप्यूटर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क फॉर एक्सचेंज डेटा इज कॉल्ड ए नेटवर्क। एक ऐसा प्रोसीजर आपको यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के अंदर, और कनेक्ट क्यों होते हैं? उनमें से हमें डेटा एक्सचेंज करना है सबके बीच में। ये सब डिपेंड करता है प्रोटोकॉल के ऊपर।
आपको इंटरनेट पे अगर जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं उनमें अगर आपको डेटा एक्सचेंज करना है, आपको कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, देन आप ये एक्सचेंज कर पाओगे। द कंप्यूटर विच सेपरेट ए लोकल नेटवर्क फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरनेट, मतलब एक आपका छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है, जैसे आपका एक ऑफिस मान लेते हैं, उसमें 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब ये जुड़े हुए कैसे हैं? नॉर्मल बस टोपोलॉजी के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं। ये आपका छोटा नेटवर्क है, आपका खुद का एक लैन नेटवर्क है। बाहर का जो नेटवर्क है जिसे हम बोलते हैं वैन, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसको पूरा वर्ल्ड जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो है वैन। अब वैन को और आपके वाले नेटवर्क को क्या एक ऐसा यहाँ पे कोई डिवाइस है, कोई ऐसा कोई सिस्टम है जो दोनों को अलग कर देता है, ठीक है, दोनों को अलग करके रखेगा। आपका नेटवर्क है पर्सनल, उसको अलग कर देगा बाहर के नेटवर्क से। ये काम होता है फायरवॉल का। अब फायरवॉल जो है वो 2 तरीके से अवेलेबल है, ये सॉफ्टवेयर के रूप में भी उपलब्ध होता है और ये हार्डवेयर के रूप में भी उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम एंटरिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क डैश। देखो, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर एक ऐसा है जो आपके कंप्यूटर के अंदर मैलिशियस मतलब खराब इन्फेक्टेड जो सॉफ्टवेयर है उनको आने से बचा रहा है। तो आज आने से कौन बचा सकता है? एंटर होने से कौन बचा सकता है? बचाने का काम होता है एंटीवायरस का। जैसे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में एंटर होने की कोशिश कर रहा है और वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, कोई वायरस है, कोई वॉर्म है, किसी भी तरह का कुछ है, तो उसे वो रोकता है, बचाता है, आपके कंप्यूटर को प्रिवेंट करता है ना, ये होता है एंटीवायरस। और फायरवॉल क्या होता है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फायरवॉल जो है वो बाहर के नेटवर्क से अगर आपके अंदर के नेटवर्क में कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करता है, आपके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है, उसको वहीं पे वो रोक देता है। मोस्ट ऑफ द वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन यूज, मोस्टली जो नेटवर्क हैं पूरे दुनिया में वायर्ड वाले, उनमें हम कौन सी केबल का यूज़ लेते हैं? यूएसबी केबल, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, तो ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल में इसमें हम लाइट के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करते हैं। सबसे फास्टेस्ट केबल जो होती है वो होती है ओएफसी। द पोर्ट फॉर कनेक्टिंग ब्रॉडबैंड केबल टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब ब्रॉडबैंड की जो केबल है उसे कनेक्ट करने के लिए हम जिस पोर्ट का यूज़ लेते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, मतलब सीपीयू जो है उसमें एक पोर्ट लगा होता है जिसके अंदर आप उस ब्रॉडबैंड वाली केबल को कनेक्ट करते हो, तो आपको उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? या तो ईथरनेट पोर्ट या RJ45 पोर्ट, ये दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास में वो ब्लू कलर वाली वायर है, नीले रंग की वायर जो मोस्टली हमें देखने को मिलती है, सबसे सस्ती होती है और इसे ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। उस ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए एक जो आगे पोर्ट लगा होता है वो होता है RJ45 कनेक्टर, उस पोर्ट को बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि को एक्सियल केबल है आपके पास? ये जो टीवी में डिश वाली टीवी की आपने केबल देखी होगी, एक केबल होती है उसमें मोटी सी एक वायर होती है और उसे हमने जो सेटअप बॉक्स होता है उसके अंदर फिट करना होता है एकदम, और ऊपर उसमें चूड़ी होती है, फिर हम उसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक कनेक्शन होता है। यहाँ पे ये कनेक्टर कौन सा होता है? तो इसका नाम होता है BNC कनेक्टर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में। को एक्सियल केबल को जो कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? BNC कनेक्टर। वायरलेस नेटवर्क कनेक्शंस यूज टेक्नोलॉजीज। वायरलेस जो कनेक्शन होते हैं उनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ लिया जाता है? वाईफाई, ब्लूटूथ, ये दोनों ही हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द हार्डवेयर डिवाइस दैट हेल्प टू कंप्यूटर टू कनेक्ट ए नेटवर्क। आपको अगर नेटवर्क में कनेक्ट होना है, आप कौन सी वाली डिवाइस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एक हार्डवेयर डिवाइस की, राउटर की, मोडेम की, वायरलेस मोडेम की, किसकी? तो हम सभी डिवाइसेस का नाम ले सकते हैं। हमें अगर नेटवर्क में कनेक्ट होना है तो हमें सभी तरह की डिवाइसेस चाहिए, राउटर भी चाहिए। कंप्यूटर से डेटा हम बाहर नेटवर्क में भेज रहे हैं तो हमें मोडेम भी चाहिए। यहाँ पे आपकी मोडेम भी लगी होनी चाहिए ताकि डिजिटल रूप में जो डेटा आपके कंप्यूटर से बाहर आ रहा है और एनालॉग सिग्नल में वो बाहर जाएगा नेटवर्क से, उसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या करते हैं? एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको समझने का क्या तरीका है? 2 काम होते हैं इसके। कंप्यूटर के अंदर किस तरह का डेटा जाएगा? डिजिटल होता है कंप्यूटर, 0-1 का डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो जब भी आपसे कोई पूछे डेटा आप अंदर लेके आ रहे हो कंप्यूटर के, तो आप क्या कन्वर्जन करते हो? वो होता है एनालॉग टू डिजिटल। एनालॉग टू डिजिटल का काम कौन करेगा? डिजिटल में आपको चेंज करना है तो डीमल्टीप्लेक्सर। और डिजिटल से आपको नेटवर्क में डेटा भेजना है, आप बाहर आना चाहते हो, डिजिटल डेटा जो आपके कंप्यूटर के अंदर से आ रहा है 0-1, वो कन्वर्ट होकर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम किया जाता है मल्टीप्लेक्सर के द्वारा। इसमें क्या होता है? ये डिवाइस तो एक ही होती है, मोडेम, यही क्या करती है? मॉड्यूलेशन का काम भी करती है, डीमॉड्यूलेशन का काम भी करती है। बट इसको कहाँ पे रखा जाएगा, इससे क्या होता है? इसकी फंक्शनैलिटी डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर है जिसने डेटा को भेजा है, ये हमारा नेटवर्क है, और दूसरा कंप्यूटर है जो डेटा को रिसीव करेगा। यहाँ पे भी क्या लगा होता है? मोडेम लगा होता है, और यहाँ पे भी क्या लगा होगा? मोडेम लगा होगा।
डेटा भेजते टाइम पे ये मॉडेम क्या काम करेगा, डिजिटल सिग्नल को 0101 के सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग। अब जहां पे डेटा पहुंचेगा एनालॉग सिग्नल टू हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इस प्रोसेस को बोलेंगे, आपको कन्वर्ट किस में करना है, डिजिटल में। इसका मतलब इस प्रोसेस को बोला जाएगा डी मल्टीप्लेक्सिंग। आप इस एक को ध्यान रखोगे तो आपको दोनों ही पता चल जाएंगे। देखो कंप्यूटर के अंदर 0101 का डेटा जाता है, डिजिटल पे कंप्यूटर काम करता है, तो जब भी डेटा बाहर से कंप्यूटर के अंदर आएगा उस टाइम पे हमें डी मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर से डेटा बाहर भेजेंगे तो हम मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हो, और इससे क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें याद भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम का फुल फॉर्म पूछा है, मॉड्यूलेशन, डेमोक्रेसी, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राउटर हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन नेटवर्क्स कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स। डेटा को डिफरेंट नेटवर्क के मध्य भेजने के लिए भी राउटर यूज लिया जाता है, और बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि राउटर के पास अपना सीपीयू होता है, इसके पास अपनी एक मेमोरी होती है। और क्या चीज़ मेंटेन करता है राउटर अपनी मेंटेन करता है राउटिंग टेबल, जिसमें उसके पास में अगर कोई 100 राउटर की लिस्ट है उससे कनेक्टेड, उन सब 100 के पास जाने का उसके पास पाथ होता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इन नेटवर्क कनेक्शन रिक्वायर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स टू कनेक्ट टू ईच अदर। नेटवर्क में अगर हमें कनेक्ट होना है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर। देखो आपको अपना आईपी एड्रेस भी चाहिए और आपको अपना पोर्ट नंबर भी चाहिए। बिना आईपी एड्रेस के आप कनेक्ट नहीं हो सकते, और बिना पोर्ट के आप कोई सर्विस को यूज़ नहीं ले सकते। दोनों ही ऑप्शन सही है। आईपी एड्रेस हेल्प टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क यूनिकली आइडेंटिफाई फॉर्मेट, रीसेट और रिजेक्ट। तो आईपी हमें क्या चीज़ हेल्प करती है, क्यों कंपलसरी किया कि नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए आईपी एड्रेस रिक्वायरमेंट है, ताकि आपके कंप्यूटर को ट्रेस किया जा सके कि ये जो यूज़र है ये कहाँ से नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, कहाँ पे ये एक्टिव है, लोकेशन पता करने के लिए। ऐसा नहीं हो इल्लीगल एक्टिविटी नेटवर्क के ऊपर होती रहे, हमें पता ही ना चले। इसलिए ये कंपलसरी प्रोटोकॉल कर दिया कि आपको अगर नेटवर्क में कनेक्ट होना है, आपको आईपी एड्रेस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोग्राम विच रन इन द बैकग्राउंड एंड सेंड द रिजल्ट रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट। देखो एक क्लाइंट का कंप्यूटर है, अपना कंप्यूटर मान लेते हैं, ये मेरा कंप्यूटर है, और यहाँ पे बीच में नेटवर्क है, और यहाँ पे एक बंदा है, एक सर्वर है जो क्या कर रहा है, अब एक प्रोग्राम है ऐसा जो बैकग्राउंड में चल रहा है, और मैं जो भी रिक्वेस्ट भेज रही हूँ नेटवर्क में, तो ये बंदा मेरी जो जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको फुलफिल कर रहा है। मैंने जैसे यहाँ पे टाइप किया facebook.com, तो इसने मुझे फेसबुक की साइट मेरे कंप्यूटर पे चला दी। इस तरह का आर्किटेक्चर क्या कहलाता है। तो इस जगह पे ये पूछा है कि जो प्रोग्राम आपकी सारी कंडीशंस, क्लाइंट के सारी की सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वो होता है सर्वर। और इस आर्किटेक्चर को भी कई बार पूछा जाता है, ऐसा आर्किटेक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और एक सर्वर होता है जो क्या करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब सर्वर में क्या क्या हो सकते हैं, फेसबुक का मेन सर्वर हो सकता है, गूगल का अपना सर्वर हो सकता है, जीमेल का अलग सर्वर हो सकता है, ये सारे सर्वर के एग्जांपल हो जाएंगे। क्वेश्चन है, कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क विदाउट एनी क्लाइंट और सर्वर सिस्टम। भाई क्लाइंट और सर्वर वाला सिस्टम नहीं है, ऐसे कोई दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, तो ये मान लेते हैं दो कंप्यूटर हैं, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क में कनेक्ट हैं। ऑल द होस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, फायरवॉल या प्रॉक्सी सर्वर। ये कहलाता है आप जिस बंदे को भेजना चाहते हो, जैसे मुझे ए नोड से बी को कोई डेटा भेजना है, तो मैं डायरेक्ट उसको भेज रही हूँ, पीयर टू पीयर नेटवर्क इसे बोला जाता है। The intermediary host which communicate with the client on the behalf of other network server। अब एक सर्वर जो है वो तो है अलग, ये है सर्वर, ये है कोई इंटरमीडिएट का कोई बंदा, और ये है क्लाइंट। ठीक है, ये सारे क्या है कि आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। अब आप जो भी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, किससे कर रहे हो, सर्वर से, बट ये इंटरमीडिएट वाला क्या कर रहा है, आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा सर्वर से, वो आपको पहले इसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, देन ये क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, आगे भेजेगा। सर्वर जो जवाब में कुछ भी देगा तो वो इसको पहले इंटरमीडिएट नोड रिसीव करेगा, देन वो आपके कंप्यूटर को भेजेगा। ये किस तरह का एक प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं हम प्रॉक्सी सर्वर। जो क्लाइंट के और सर्वर के बीच में बैठा होता है वो होता है प्रॉक्सी सर्वर। द इंटरमीडिएट होस्ट विच प्रोटेक्ट ए नेटवर्क फ्रॉम एनी कम्युनिकेशन विद प्रोहाइबिटेड होस्ट आउटसाइड द प्रोटेक्टेड नेटवर्क। एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, ये मान लेते हैं हम एक मैन के अंदर है, ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड, 2000 के लगभग यहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये सब कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, और एक होता है बाहर का नेटवर्क। तो इस बाहर वाले नेटवर्क में से उन होस्ट को ये अंदर आने से मना कर देता है, इस पूरे नेटवर्क को सिक्योर रखता है, प्रोटेक्ट करता है इस एक नेटवर्क को,
उन लोगों से जो बाहर के होस्ट होते हैं प्रोहाइबिटेड, मतलब जिनके ऊपर रुकावट होती है, वो किसी तरह के अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या फिर नेटवर्क में वायरस वगैरह भेजने की कोशिश करते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी के अंदर वो उनका जो आईपी होता है या फिर उनकी जो सर्विस होती है वो इन्वॉल्व है, इस तरह का जो आर्किटेक्चर है, ये प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं फायरवॉल। हार्डवेयर के रूप में भी उपलब्ध है और अगर आप सॉफ्टवेयर के रूप में देखो तो वो भी उपलब्ध है। फायरवॉल क्या करता है? डिनाई एक्सेस टू स्पेसिफिक साइट्स, कुछ पर्टिकुलर साइट से आने वाला जो एक्सेस है उसको मना कर देता है, एक्सेस करने के लिए उसको डिनाई कर देता है। अलाउ एक्सेस टू ओनली वाइट लिस्टेड साइट्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। अब फायरवॉल के पास अपनी एक लिस्ट होती है ना, लिस्ट में जितने भी वायरस हैं, मेलवेयर हैं, ट्रोजन हॉर्स है, उन सारों की इसके पास एक लिस्ट होती है कि ये सब इलीगल एक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर हैं, इन सबसे नेटवर्क में वायरस आ सकता है। एक तो वो इस लिस्ट को मेंटेन करता है और इस लिस्ट से अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो उसको वो क्या करेगा? एक्सेस करने से पहले डिनाई कर देगा, नेटवर्क से उसको बाहर निकाल देगा, एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा। और दूसरी चीज़ ये जो वाइट लिस्टेड साइट होती हैं, अच्छी साइट्स हैं, जैसे आपने खोला IBI की, SBI की साइट है ना, वो अलाउड है। अगर आपने खोला IRCTC की साइट तो ये भी अलाउड है। तो वाइट लिस्टेड साइट जो होती है जिसके बारे में उसके पास अच्छी जानकारी है, उन सबको वो अलाउड करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रॉक्सी सर्वर है जो क्या कर रहा है? विच सिंपली फॉरवर्ड मैसेजेस फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। अब ये कोई एक नेटवर्क बना हुआ है, ये कोई दूसरा नेटवर्क बना हुआ है और ये प्रॉक्सी सर्वर क्या कर रहा है? डेटा इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में भेज रहा है और इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में भेज रहा है। ये जो इसका काम होता है, ये कौन सा प्रॉक्सी सर्वर कहलाएगा? ये कहलाता है प्रॉक्सी गेटवे, या फिर इसे बोला जाता है टनलिंग। तो ये एक नया वर्ड हमें देखने को मिला, टनलिंग। टनलिंग क्या काम करेगा? एक ऐसा प्रॉक्सी सर्वर होता है जो क्या करता है? एक नेटवर्क के डेटा या पैकेट जो होते हैं, मैसेज होते हैं, वो दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करने का काम करता है। ये होती है टनलिंग करना या फिर गेटवे का काम करना। इसमें आपको ये दो वर्ड और देखने हैं कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी क्या होते हैं। तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी तो वो होता है एक ऐसा प्रॉक्सी सर्वर जो इंटरनेट से कनेक्ट होके और फिर वो क्या करता है? डेटा रिट्रीव करता है या फिर डेटा भेजता है। गेटवे कौन सा होगा? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में यदि कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा है, मैसेज को फॉरवर्ड कर रहा है, वो कहलाता है टनलिंग या फिर गेटवे प्रॉक्सी। अगर इंटरनेट से, दुनिया से जुड़े हुए हो आप और आप डेटा भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, डेटा रिट्रीव कर रहे हो, वो होते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। और अगर आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में सर्वर के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो, डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, वो होते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। ये नाम है एक एक वर्ड के। लैन के अंदर यूज़ लिए जाते हैं रिवर्स, इंटरनेट में वैन में यूज़ लेना है तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, वो कहीं पे भी हो, मैन में हो, लैन में हो, वैन में हो, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। एक नेटवर्क से अगर नेटवर्क दूसरा हो गया, चेंज हो गया, तो क्या होगा? वो होगा गेटवे टनलिंग। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप अपने कंप्यूटर में फायरवॉल का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर हार्डवेयर के रूप में एक डिवाइस भी लगा सकते हो फायरवॉल के नाम से। ईच कंप्यूटर और ए डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज जनरली कॉल्ड। जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट होती है, मैं उनके नाम भी कई बार लेती हूँ नोड। उनको नोड भी बोला जाता है और उन्हें होस्ट भी बोला जाता है। ये दोनों ही सही हैं वर्ड, तो आप इनसे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों वर्ड ही यूज़ लिए जाते हैं। उस कंप्यूटर को या फिर एक मोबाइल को, उन्हें हम नोड भी बोल सकते हैं, होस्ट भी बोल सकते हैं। और इन्हें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट भी बोला जाता है। क्लाइंट मतलब ग्राहक। किसका ग्राहक है? वो सर्वर का ग्राहक है। सर्वर किसका? जैसे गूगल के लिए हम क्या है? क्लाइंट है। फेसबुक के लिए हम क्लाइंट हैं। हमारे लिए सर्वर कौन है? गूगल, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, ये सारे हमारे लिए सर्वर हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। द डिज़ाइन एडोप्टेड फॉर कनेक्टिंग सेवरल होस्ट। आप जो सेवरल, बहुत सारे होस्ट हैं, बहुत सारे नोड्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जो डिज़ाइन आप यूज़ लेते हो, उन्हें क्या बोलेंगे? टेलीफोनी वायरिंग कनेक्शन टोपोलॉजी, वो कहलाती है टोपोलॉजी। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स या फिर नोड कहलाती है टोपोलॉजी। जब दो डिवाइसेज आर कनेक्टेड थ्रू ए डेडिकेटेड लाइन इन ए टोपोलॉजी इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट बस, स्टार या फिर रिंग। देखो दो डिवाइसेज हैं हमारे पास, एक डिवाइस ये और दूसरी डिवाइस ये, डेडिकेटेड लाइन है, इन दोनों के मध्य एक वायर लगी हुई है और दोनों आपस में एक दूसरे से इस वायर के थ्रू कनेक्ट हैं, ये कहलाती है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अब ये शब्द आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि देखो बात क्या हो रही है? दो ही डिवाइसेस की बात हो रही है, तो ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाएंगी? इस तरह का कनेक्शन क्या कहलाता है? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। When the all nodes are connected a common transmission line या बैकबोन लाइन भी जिसको हम बोलते हैं, और इससे ही हम इस टोपोलॉजी की पहचान कर लेते हैं, विथ टू और मोर एंड पॉइंट्स। इस टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे? देखो एक तो है बैकबोन लाइन, इस बैकबोन लाइन से दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में एंड पॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं।
ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बस टोपोलॉजी। और इसी टोपोलॉजी का दूसरा नाम होता है मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, है ना। ये वर्ड कई बार एग्जाम में आता है, हम कंफ्यूज भी होते हैं इस नाम से। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑल द नोड आर कनेक्टेड इन सर्कुलर फॉर्म द फर्स्ट नोड बिकम द लास्ट नोड। जैसे पहली नोड, पहला कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, तीसरा कंप्यूटर ये है और चौथा कंप्यूटर ये है। ये बोल रहा है जो पहला कंप्यूटर जहाँ से आपने कनेक्शन करना शुरू किया, जैसे ही आप सर्कुलर फैशन में सारे कंप्यूटर को आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे तो पहला कंप्यूटर वापस से लास्ट कंप्यूटर से भी कनेक्ट होता है डायरेक्टली। इस तरह की टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? ये कहलाती है रिंग टोपोलॉजी। When each host has a dedicated line connected to any other host, मतलब आपके पास में एक कंप्यूटर है और नेटवर्क में आपके पास जितने भी कंप्यूटर हैं, प्रत्येक होस्ट के पास अपनी एक डेडिकेटेड लाइन है अदर कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए। ये कंप्यूटर यहाँ डेटा भेजेगा तो लाइन है इसके पास भेजेगा तो लाइन है, इसके पास लाइन है। इस कंप्यूटर का कनेक्शन भी सब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और ये कंप्यूटर भी सबसे कनेक्टेड है। इस तरह का कनेक्शन क्या कहलाता है? फुल्ली कनेक्टेड, डेजी चेन, ट्री, पार्शियली कनेक्टेड। तो देखो अगर मैश नाम नहीं दिया तो क्या देगा? फुल्ली कनेक्टेड। पूरी नोड्स आपस में हर दूसरे से, हर प्रत्येक नोड यहाँ पे आपस में एक डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कनेक्ट होती है। ये कहलाती है मैश टोपोलॉजी। नंबर ऑफ वायर की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो जितने नंबर ऑफ नोड हैं, नोड की संख्या गुणा नोड की संख्या -1/2, ये होती है वायर कैलकुलेट करने की संख्या, वायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी द नंबर ऑफ कनेक्शन रिक्वायर्ड। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया और ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और पूछते भी कौन से हैं? 100 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है मैच टोपोलॉजी के थ्रू, कितने नंबर ऑफ कनेक्शन वायर की ज़रूरत पड़ेगी, या डायरेक्ट बोलते हैं कितने नंबर ऑफ कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए मैं आपको ये बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। इसका जो फॉर्मूला है n-2/2 गलत है, n-1/4 गलत है, n-1/2 सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। When each host has dedicated line connected to any other host, ये करवा दिया। When next question, when hosts are connected in part fully connected, part का मतलब होता है कि partially connected, कुछ nodes हैं जो आपस में कनेक्ट नहीं है। Connected manner with many missing connections, मतलब ये मान लो कि 4 कंप्यूटर्स हैं अपने पास। अब इन 4 कंप्यूटर के बीच में ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, बट इन दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और ये कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट है और ये जो कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है और ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है। एक वायर की यहाँ पे कमी है। तो इस तरह की जो कमी वाले नेटवर्क होते हैं, जो पूरे कनेक्ट नहीं होते, पार्शियली फुली कनेक्टेड होते हैं, इनको कहेंगे पार्शियली कनेक्टेड। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। इसको तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, आंख बंद करके पूछें तब भी हमें इसका आंसर याद होता है। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, करेक्ट ऑप्शन सी। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। यूजुअली द नेटवर्क कनेक्टिंग होस्ट इनसाइड ए सिंगल बिल्डिंग, अगर एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर आप जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हो तो वो कैसा कनेक्शन है? लैन। यूजुअली द नेटवर्क कनेक्टिंग होस्ट इनसाइड ए सिटी या मेट्रोपॉलिटन, लिमिट होती है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, इस एरिया के अंदर जो भी जितने भी कनेक्शन होते हैं, जो एक नेटवर्क अलग बनाया जाता है एक सिटी का, वो कहलाता है मैन। यूजुअली द नेटवर्क कनेक्टिंग होस्ट लोकेटेड इन सेवरल सिटीज, या फिर नेशन, मतलब पूरा भारत जोड़ रखा है आपने, या फिर बहुत सारी मल्टीपल सिटी आपस में कनेक्ट है, तो ये सारे नेटवर्क होते हैं वैन। डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? जो लोकल एरिया नेटवर्क हम बनाते हैं वायरलेस, वो कहलाता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। व्हेन नेटवर्क होस्ट आर कनेक्टेड विदाउट वायर, उस तरह के प्रोटोकॉल को हम क्या बोलेंगे? तो देखो जब भी वायरलेस की बात होती है और हमें कनेक्ट करना है तो नॉर्मल सी बात है, इंटरनेट तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और वैन का जो एग्जाम्पल है वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट को वायरलेस करना अभी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, हो जाएगा, बट अभी नहीं है पॉसिबल। पूरे शहर को वायरलेस करना, बहुत सारे हमें हॉटस्पॉट चाहिए होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हमें लगानी पड़ेंगी और काफ़ी रिसर्च अभी इन पे चल रहा है। जैसे छोटे छोटे जो गांव होते हैं, छोटी छोटी सिटी होती है, वहाँ पे ये कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, बट अभी सक्सेसफुल नहीं है। लैन के अंदर पॉसिबल हो जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर हम, आपने ध्यान दिया होगा, जो हम राउटर लगाते हैं, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हैं, वहाँ पे वायरलेस ब्रॉडबैंड भी होते हैं, तो उसमें वो कनेक्टिविटी होती है डब्ल्यू लैन। और हमारे घर में, हमारे ऑफिस में जितने कंप्यूटर होते हैं सब वायरलेस जोड़ सकते हैं। मोडेम कैसी डिवाइस होती है और क्या कन्वर्ट करती है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, दोनों काम ये करती है। मोडेम का फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं हम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। मोडेम जो है वो डेटा कन्वे करती है एयर के थ्रू, टेलीफोन लाइन, ट्रेन ट्रैक के थ्रू, बस रूट। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी, टेलीफोन लाइन। हब क्या होता है? द डिवाइस विच रिपीट ए सिग्नल ऑन ऑल लाइन्स एक्सेप्ट इनकमिंग वन। हब जो होता है वो पैसिव डिवाइस होती है।
और डम डिवाइस होती है, बेवकूफ़ डिवाइस होती है। मान लेते हैं यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स हैं, 5 कंप्यूटर हैं, बीच में हब लगा दिया हमने। इनके हम नाम भी देते हैं, ये कोई ए कंप्यूटर, बी, सी, डी और ई। ए कंप्यूटर ने डेटा भेजना था डी को, उसने हब को डेटा भेजा, और हब क्या करता है, इस एक डिवाइस को छोड़ के, जहाँ से डेटा आता है उसे छोड़ के ये डेटा वो सबको भेज देगा। ठीक है, तो ये तो कोई प्राइवेसी नहीं रही। आपके पास में कोई डेटा आया और आपने उस पर्टिकुलर किसी अदर मशीन को भेजना था और आपने वो पूरे नेटवर्क में बांट दिया। ठीक है, इसी वजह से इसको डम डिवाइस बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं, मतलब इसको कुछ नहीं पता। इसकी जगह पे हम कौन सी इंटेलिजेंट डिवाइस का यूज़ लेते हैं, वो होती है स्विच। स्विच क्या करती है, ए को अगर डी को डेटा भेजना है तो डी को ही भेजेगा, अदर पूरे नेटवर्क में वो सबके वो साथ में क्या नहीं करती, मल्टीकास्टिंग नहीं करती, सारों को डेटा नहीं भेजती। ये जो पूरी की पूरी इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि सिर्फ एक लाइन को छोड़ के जहाँ से मैसेज आया है उसे छोड़ के पूरे नेटवर्क में वो डेटा भेज देगी, ये काम होता है हब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्किंग डिवाइस विच रिसीव अ पैकेट एंड रिपीट्स इट टू जस्ट द इंटेंडेड रिसिपिएंट लाइन्स इज कॉल्ड। ये बोल रहा है डेफिनेशन, ये बहुत ही ऐसे कॉम्प्लेक्स हो गई, बट बोल क्या रहा है कि जिस लाइन से डेटा आया है और जिस कंप्यूटर को वो डेटा भेजना चाह रहा है उसी को डेटा भेजेगा, ये होता है स्विच। हब स्विच काम कहाँ पे करते हैं, देखो हब तो है वो काम करेगा फिजिकल लेयर पे, OSI की, और स्विच कहाँ पे काम करता है, स्विच काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। रिपीटर कहाँ पे काम करेगा, फिजिकल लेयर पे। मॉडेम कहाँ काम करेगी, फिजिकल लेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। आपको अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर कोई डेटा भेजना है, तो देखो अगर सिर्फ नेटवर्क की लैन की बात हो रही है, लोकल एरिया के अंदर कोई 2 नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट होना है तो अलग डिवाइस है, बट यहाँ पे बात कर रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना है ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे राउटर का नाम बाय डिफॉल्ट ही अपने आप आ जाता है। बिना राउटर के आप इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हो सकते, आप बिना राउटर की सहायता से अपना डेटा कहीं पे इंटरनेट पे नहीं भेज सकते, क्योंकि रूट की इन्फॉर्मेशन होती किसके पास है, राउटर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच कनेक्ट वन लैन लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें कौन सी यूज ली जाती है, देखो यहाँ इंटरनेट की बात नहीं हुई, एक लैन है नेटवर्क है, दूसरी लैन नेटवर्क है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, कौन सी डिवाइस यूज लेंगे, इसके लिए आप हमेशा याद रखना हम लेते हैं ब्रिज का यूज। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लोकल एरिया में अगर आपको डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है तो ब्रिज का यूज हम लेते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना बिना राउटर के आप इंटरनेट पे नहीं जुड़ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोड विच कनेक्ट वन लार्ज नेटवर्क वैन को या फिर मैन को टू अनदर लार्ज नेटवर्क। किसी अदर लार्ज नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हब होता है स्विच, गेटवे या फिर मोडेम। अब देखो ये पूछना चाह रहा है गेटवे के लिए, क्योंकि इंटरनेट की यहाँ पे बात हो गई, गेटवे देगा तो उसने राउटर का नाम नहीं दिया, वरना हम राउटर करते तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केबल कंटेनिंग 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड वायर। 4 पेयर केबल होती हैं ट्विस्टेड वायर में विदाउट एनी शील्डिंग। अब देखो उसके ऊपर कोई शील्ड नहीं लगी हुई, कोई फॉइल का वो नहीं लगा रखा। वायर में मैंने आपको बताया था कि जो 4 वायर्स होती हैं इस तरह से, एक इस वायर में से निकली हुई 4 वायर होती हैं, इनके ऊपर फॉइल का कवर अगर लगा देंगे तो वो शील्डेड वायर होती हैं। अगर इस पर हम फॉइल कवर नहीं लगाएं तो उसे बोला जाएगा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। द केबल कंटेनिंग 4 पेयर ऑफ ट्विस्टेड वायर, और शील्ड की हुई है उनको आपस ऊपर से जो है और ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया है, फॉइल से हमने इसे शील्ड किया है, ऐसी केबल कहलाती है शील्डेड केबल। एक केबल विद सिंगल कॉपर कोर, कॉपर की कोर होती है एक बीच में और ब्रेडेड मेटल शील्ड होती है, ये कहलाती है कोएक्सियल केबल। एक केबल विद सिंगल फाइबर ऑप्टिक कोर लाइन सराउंडेड बाय सेवरल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मटेरियल इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल आर इंटरफेरेंसेस फ्रॉम, मतलब इंटरफेरेंसेस होती है बाहर से होने वाली प्रॉब्लम्स, बाहर से होने वाली एनवायरमेंटल इंटरफेयर्स। इलेक्ट्रिक केबल के माध्यम से होने वाली या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से होने वाली, इन सब चीज़ों से फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती है, अफेक्टेड होती है, अनअफेक्टेड होती है, प्रोन टू होती है, सस्पेक्टेबल होती है। तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है और डेटा पे बहुत कम फर्क पड़ता है, इतनी ज़्यादा ये सिक्योर्ड वायर होती है। इलेक्ट्रिकल केबल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ये अपने अंदर जो डेटा इसमें चलता है लाइट की फॉर्म में, उसे अनअफेक्टेड रखती है। देखो आउट ऑफ सेवरल केबल ऑप्शंस, केबल प्रोवाइड हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लंबी दूरी तक भी ये हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफर कर सकती है विदाउट अफेक्टिंग एनी लोकल इंटरफेरेंसेस, तो वो एक ही केबल है फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन कम्युनिकेट यूजिंग सिंगल इंटेंडेड ऑफ केबल। वायरलेस कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इंफ्रारेड, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, वायरलेस फिडिलिटी, ये हो जाएगा वाईफाई, है ना, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। तो ये सारे ही जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन में काम में लिए जाते हैं। अब आपको नाम याद रखना है ये वाला 802.11, बेसिक अनुदेशक के लिए ये आप 802.11 ये नाम आते वो आपको 4 ऑप्शन देगा
कि कौन सा एक वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ आने वाला स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो आपको डायरेक्ट करना है 802.11। ऑप्शन में कई मिलेंगे, 802.4 मिलेगा, 0.5 मिलेगा या कोई 0.10 मिल जाएगा, कुछ भी दे देंगे, बट हमें ध्यान रखना है वायरलेस की जहाँ पे बात आएगी वाईफाई की, तो इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेशन किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क आर वायर्ड नेटवर्क्स। कंपेयर कर रही है वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क के बीच में। तो वायरलेस नेटवर्क जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं, वायर के कंपैरिजन में फास्टर होते हैं, एज फास्ट एज होते हैं या फिर नन ऑफ द अबव। तो वायरलेस हमेशा स्लोअर होते हैं। हम वायर के थ्रू अगर इंटरनेट चलाएंगे तो कितनी शानदार वाली स्पीड मिलती है, 1 Gbps तक की स्पीड मिलती है, बट वायरलेस जो है वो कहीं ना कहीं स्लोअर होते हैं। इन टर्म्स ऑफ डेटा सेफ्टी वायरलेस नेटवर्क आर वायर्ड नेटवर्क, मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन है डेटा सिक्योरिटी को लेके। वायरलेस क्या मोर सिक्योर होते हैं तो लेस सिक्योर होते हैं, है ना, ये हमें पता ही है, क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई, इसका मतलब है वो लेस सिक्योर है। नॉर्मली वाईफाई सिग्नल जो है वो कितने डिस्टेंस को कवर करता है, 50 से 100 मीटर, 1 से 2 मीटर, 0.5 to 1.0 या 2 to 3 मीटर। 2 to 3 यहाँ पे कुछ यूनिट ही नहीं दे रखी, तो इसमें होता है 50 से 100 मीटर की जो दूरी होती है ना, उसको वाईफाई सिग्नल जो है वो पूरी अच्छे से कवर कर लेती है। वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड किए जाते हैं नेम और पासवर्ड दोनों के माध्यम से। नेम ऑफ वाईफाई नेटवर्क में भी, मतलब जो वाईफाई का नाम है आपका, आपने अपने घर में लगा रखा है या ऑफिस में लगा रखा है, उस वाईफाई डिवाइस का एक नाम देते हैं हम, वो विजिबल होता है, दिखता है या नहीं दिखता। तो देखो दोनों ही केस होते हैं, आप उसको इनविजिबल भी कर सकते हो कि हर किसी को वो आपका वाईफाई का जो नाम है वो ना दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी विच परमिट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, हैंडसेट इज कॉल्ड। अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन अलाउड कर रही है कंप्यूटर के बीच में, मोबाइल के बीच में, टैबलेट के बीच में, हैंडसेट के बीच में। ये सब क्या होता है, ये होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से क्या करेंगे हम, वाईफाई चला के कंप्यूटर में भी कुछ ना कुछ डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को टैबलेट से अगर कोई डेटा ट्रांसफर करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लूटूथ से पॉसिबल है। ब्लूटूथ की रेंज क्या होती है, 10 मीटर, और वाईफाई की रेंज क्या होती है, इन दोनों की रेंज में फ़र्क दिख रहा होगा, 50 से 100 मीटर। वाईफाई की रेंज 50 से 100 मीटर ज़्यादा होती है। ये जो है ये वायर को, मतलब ये वाईफाई जो होता है वो दीवारों को भेद कर भी क्या कर सकता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। आप अपने घर का ही एग्जांपल लो, अगर आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, वाईफाई डिवाइस आपने लगा रखी है, तो आप अपने कमरे में, मतलब कि जितने भी कमरे हैं घर में, उनके अंदर घुस के गेट बंद करके जैसे भी आप वाईफाई का यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ क्या परमिट करता है, पेयरिंग करना और फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना। पेयरिंग करना फिर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मांगता है, पेयरिंग और वेरिफिकेशन मांगता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही चीज़ इसमें पॉसिबल है, डिपेंड करेगा हमने हमारे ब्लूटूथ की कैसे सेटिंग कर रखी है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।